तो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जमकर लगे भी होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। सारे आपके राजन सीरीज और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर लगे आप लोग को सच में आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दे रहा है कि कहानी, ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहानी शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो एक होता है आप लोग का चित्र विधि, कहानी कथन विधि, एक होता है प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप। ये आप लोग के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही जाके एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्या होगा, कहानी शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। तो कहानी शिक्षण की विधियाँ चित्र विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि और वार्तालाप विधि, ठीक है। और एक आप लोग के डीएलएड में क्वेश्चन पूछा था कि लिपि जो होता है ना, लिपि की जो होती है प्रथम सोपान क्या होता है। तो वो होगा आपका चित्रवृत्ति, ठीक है। प्रथम सोपान अगर पूछेगा तो चित्रविधि। ये भी आपके 2023 में जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या होता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि कहानी आपके लिपि का जो है प्रथम सोपान क्या होता है, तो लिपि का प्रथम सोपान जो होता है आपकी चित्रवृत्ति कहलाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि उच्चारण दोष क्या होता है। वेट, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या क्या होते हैं। तो ये भी आपके डीएलएड में 2 नंबर में क्वेश्चन बन करके आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर आप लोग के पक्के हैं। और ये भी आपके 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चारण दोष के सामान्य कारण आपके क्या होते हैं। तो उच्चारण दोष के सामान्य कारण आपके निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होते हैं। तो हिंदी ध्वनियाँ एवं उच्चारण जो होता है स्थानों की अपूर्ण जानकारी होती है, उच्चारण तत्वों का ज्ञान का अभाव होता है, और परिवार में अनुकूल वातावरण का अभाव होता है, जैसे कि और शारीरिक दोष जैसे कि हकलाना, तुतलाना आदि। ये सारे आपके जो होते हैं उच्चारण दोष के सामान्य कारण माने जाते हैं, ठीक है। और ये आपको 2 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आएगा। इसलिए देखिए एक एक टॉपिक यहाँ से ध्यान से देखते चलेगा और एज इट इज़ आप लोग को वैसे अपनी तरफ से आप लोग बना सकते हैं कि उच्चारण दोष में सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे हिंदी की ध्वनियाँ हुई, चाहे जो भी उच्चारण स्थान, तो अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ही जरूरी है, इसे अपने लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हैं। उच्चारण तत्वों का ज्ञान का अभाव होना, परिवार में अनुकूल वातावरण का अभाव, शारीरिक दोष जैसे कि हकलाना, तुतलाना आदि, ये जो होते हैं आपके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के मौखिक अभिव्यक्ति का सोपान जो होता है क्या होता है। तो मौखिक किचन में है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या क्या होते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के जो सोपान होते हैं ना, शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच भाव अभिव्यक्ति जो होता है आपके कारण हो सकते हैं। क्या होते हैं। तो भाव अभिव्यक्ति के सोपान क्या होंगे। तो आपके शुद्ध उच्चारण, उच्च गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच भाव अभिव्यक्ति जो होता है आपके कारण हो सकते हैं। ये भी आपके 2023 वर्तमान के ये कारण है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि शब्दों की, क्या बोल रहा है आप लोगों से कि शब्दों की शक्तियों का उल्लेख करिए, ठीक है। तो क्या होता है शब्दों की, ये भी आपके 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। अच्छा, अगर आप लोगों से ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि आपके वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। वर्ण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं। तो एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है, एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन, ठीक है। स्वर जो होते हैं आपके, स्वरों की संख्या जो होती है आपकी जो होती है 11 होंगी। क्या होंगी, 11 होती हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, अ से आपके अ तक, ठीक है। और आपके अगर व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आपके 33 होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि आपके स्वर के, आपके व्यंजन के स्वर की ध्वनियाँ, आपके स्वर जो होता है, और देखिए एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्वर के बिना आपका जो व्यंजन होता है ना अधूरा होता है। स्वर का ही जो कार्य होता है, स्वर के कार्य से ही आपका व्यंजन जो होता है कार्य, उच्चारण में जो है स्वर के बिना जो व्यंजन होता है अधूरा होता है, क्योंकि जो है अ आ ई, बिना इसके आपके व्यंजन जो होता है अपूर्ण माना जाता है, ठीक है। ये भी आपके डीएलएड का क्वेश्चन और ये पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन आप लोगों से। अच्छा, अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछे, ये आपके डीएलएड का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर पूछे आप लोगों से जो आपके स्वरों की संख्या, जो स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपके पहले तो आप लोग समझ लीजिएगा मूल स्वर, स्वरों की संख्या वैसे तो 11 होती है। एक मूल स्वर होता है, एक होता है संयुक्त स्वर, ठीक है।
एक होगा मूल और एक होता है आपके संयुक्त स्वर। क्या होता है? एक होता है मूल और एक तो मूल जो स्वर होते हैं आपके 7 होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए आ ई उ री, ये जो होगा आपका मूल स्वर होगा। अब मिश्रित स्वर जो होते हैं आपके ए ओ ए ओ, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ये देखिए, ये आपके मूल स्वर होंगे। कौन कौन? आ ई उ ऊ, ठीक है। ये और आपका री भी जो होता है ना, ये भी आपके किस में आ जाएगा? तो ये मूल स्वर में। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी आप लोग समझ लीजिए। ये आपके डीएलएड में देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग को, ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, पूछ तो कहीं से भी सकता है। तो इसलिए एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो संयुक्त स्वर में आपके वेट, संयुक्त स्वर में आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? 4 आपके संयुक्त स्वर। 7 आपके कौन होते हैं? तो 7 आपके मूल स्वर, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। 7 आपके मूल स्वर। और आपके जो 4 संयुक्त स्वर होते हैं उसमें अ प्लस ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और ये हटा रही हूँ, ठीक है, इसे हटा रही हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो होता है संयुक्त स्वर होते हैं आपके अ प्लस ई बन के क्या होता है आप लोग का? बराबर ए हो जाता है, ठीक है। ये ए है, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि फ़ोन पे लिखा नहीं बनता है, ठीक है। अ प्लस क्या होता है? अ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका अ प्लस ए क्या होता है? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है आपका ए हो जाएगा। और अ प्लस आ क्या होता है? अ प्लस आ आपका बन के क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं आपके क्या होंगे? ये चारों जो होते हैं आपके संयुक्त या मिश्रित स्वर, इन्हीं को बोला जाता है। या तो आप लोग मिश्रित स्वर, अगर आप लोगों से पूछे कि मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर आपके होते क्या हैं, तो ये 4 होते हैं। आप लोगों को पता चल गया। ए ओ ए औ, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? मिश्रित स्वर आपके या संयुक्त स्वर होते हैं। और मूल स्वर क्या होते हैं? तो आ ई उ और री आपके क्या हो जाएंगे? मूल स्वर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी व्याकरण के अनुसार आपके हिंदी व्याकरण के अनुसार जो होते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके 2022 में 2023 में दोनों में आपकी क्वेश्चन एज इट इज ये क्वेश्चन बन करके आया, ठीक है। तो आपके हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो एक सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। क्या क्या होता है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और आपके संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं? तो निम्नलिखित में से आपके सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाट्य लेखन, कविता लेखन और आपके संस्मरण लेखन और आपके विवरण आलोचनात्मक लेखन जो होते हैं इत्यादि, ये सारे आपके अभिव्यक्ति में आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका मान लीजिए अभिव्यक्ति तो आप लोग भी बना सकते हैं ना, खुद से भी तो बना के लिख सकते हैं कि अभिव्यक्ति यहाँ पे पूछ ले। बस यहाँ आप लोग को क्या करना है? अपने लैंग्वेज में आप लोग को 2 नंबर में लिखना है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं, तो सार लेखन हुआ, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाट्य लेखन, कविता लेखन, संस्मरण के लेखन, विवरण, आलोचनात्मक और आपके लेखन इत्यादि जितने भी आते हैं, ये सारे आपके अभिव्यक्ति जो हम लोग अपने मन से लिखते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कितने अंग होते हैं? शब्द के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। यहाँ पे एक होता है विचारात्मक, विधेय। विचारात्मक और विधेय क्या होता है? शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य द्वारा भाव या विचार को प्रकट किया जाता है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है आपके विचारात्मक और एक होता है का विधेय। और आपके डीएलएड में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंग और अह, ये आपके जरूर आपके 1 नंबर में तो जरूर ही पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को इतना तो श्योरली समझ लीजिए ना कि आप लोगों से जरूर पूछेगा। अंग और अह जो होता है आपके कौन से वर्ण होते हैं? तो ये होता है आपका अयोगवाह, ठीक है। ये आपके वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अयोगवाह इसको बोला जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों से ऐसे ही मान लीजिए, अगर आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन जरूर तो पूछेंगे इसमें, तो आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि जो आपकी व्यंजन होती है, व्यंजनों की संख्या जो जितनी भी होती हैं, वेट, कौन कौन सी आती हैं जो आपकी व्यंजन होती है, इसमें कौन कौन सा आता है? तो व्यंजन के जो आपके प्रकार होते हैं, इसमें एक आता है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। एक होता है आपका अंतस्थ, एक होता है उष्म, एक होता है आपका संयुक्त
एक होता है आपका संयुक्त, ठीक है। ये चार आपके क्या आते हैं, व्यंजन के प्रकार होते हैं। और स्पर्श व्यंजन में आपके क्या कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आ जाएगा स्पर्श में आपके क्या आ जाएगा, कंठ, तालु और आपके मूर्धा। क्या आ जाएगा, कंठ, तालु और मूर्धा। और कंठ, तालु, मूर्धा में जो होता है, ये जो होते हैं आपके आपके जितने भी अवयव होते हैं ये आपके मुख से बोलने वाले अवयव होते हैं। और जो आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आप लोगों को पता होगा ना, ये आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। अच्छा, कौन कौन से आते हैं, तो एक होता है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ठीक है। क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, च, ये आपके कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ये आपके क वर्ग जो होता है आपका अंग तक जो होगा ना, क से अंग तक आपके कंठ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे च वर्ग का पूछे, च वर्ग में क्या आता है, तो आपके च, छ, ज, झ, इया तक क्या हो जाएगा, आपके तालु हो जाएगा, ठीक है, तालु। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ ट वर्ग भी देख लीजिए, ट वर्ग क्या होता है, ट वर्ग जो होता है आप लोगों का, ट वर्ग में आपके मूर्धन्य आ जाता है। ये कितना होगा, तो ट से आपके अड़ा तक कितना होता है, अड़ा, इसे बोला जाता है अड़ा। और ये कितना, मूर्धा या मूर्धन्य, ये जरूर पूछेगा, एक नंबर में आप लोगों के जरूर आएगा, इसलिए आपको क्लियर कराते चल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आप लोग का त वर्ग, त वर्ग में क्या आता है, त वर्ग जो होता है ना आपके, ये होगा आपके न तक, ठीक है, न तक। और क्या होगा, दंत, इसे बोला जाएगा दंत ओष्ठ, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग त, थ, द, ध, न, आप लोग ऐसे समझ लेंगे ना कि कितने होते हैं आप लोग के त वर्ग। और प वर्ग क्या होता है, तो प वर्ग भी देख लीजिए, प वर्ग आपके ओष्ठ से बोला जाता है। जितने भी वर्ण आपके ओष्ठ से देखिए, आप प बोल रहे हैं, फ बोल रहे हैं, ब बोल रहे हैं, भ, म, ये सब क्या हो रहे हैं, आपके ओष्ठ से बोले जा रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों से एक पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो चार होते हैं। क्या होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। इनके चार प्रकार होते हैं, उष्म व्यंजन भी आपके चार होते हैं। तो आपके अंतस्थ में क्या आते हैं, तो अंतस्थ में आपके क्या आ जाएगा, य, र, ल और व, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, अंतस्थ। उष्म व्यंजन में क्या हो जाएगा, तो स, ख, श और ह, क्या हो जाएगा, स, ख, स, ह हो जाएगा आपके उष्म। और इसे ये जो आपका र और ल जो होता है ना, इसे उच्छिप्त वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मतलब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर करते चलती हूँ कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन बन करके आए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समास। समास की ये देखिए, ये जो है ना, आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा है, मैंने समास के बारे में एकदम बढ़िया से बता रखा है कि समास होता क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं। समास क्या कि 6 प्रकार होते हैं। क्या होता है समास, होता क्या है, तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द कहा जाता है। इसे क्रिया को समास कहते हैं। समास के प्रकार होते हैं, कर्माधाराय होता है, कर्माधाराय आपके, एक होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, एक होता है आप लोगों का तत्पुरुष। ये आप लोग के ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लियर करा दिया है अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। तत्पुरुष होता है, एक होता है, वैसे ही समझ लीजिए, द्विगु होता है, एक होता है द्वंद्व, ये आपके सब आ जाएंगे। एक होता है बहुव्रीहि, सॉरी बहुव्रीहि भूल गए, ठीक है। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, आपके अव्ययी, तत्पुरुष, कर्माधाराय, बहुव्रीहि, द्विग, द्वंद्व, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके समास के प्रकार होते हैं। समास होता क्या है, तो समास जो होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द कहा जाता है। इस क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, राजा का पुत्र, राजा प्लस पुत्र, ये राजा हो गया। चतुर धन आनंद, चतुरानन हो गया। ग्राम धनवासी, ग्रामवासी हो गया। चलिए, नेक्स्ट है समास के आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी, और इसमें हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेट सॉरी, कि मौलिक लेखन क्या होता है। मौलिक लेखन आप क्या होता है, तो मौलिक लेखन का तात्पर्य होता है भाषा के उस साधन से। यह भी आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये 2 नंबर में, ठीक है, आपके अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है उसमें का क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं कि मौलिक लेखन का तात्पर्य क्या होता है, तो भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचने की भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोल कर नहीं, लिख कर करते हैं, तो उसे मौलिक लेखन कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को कहीं से भी पूछे तो क्लियर एक एक टॉपिक होना चाहिए, ताकि, क्योंकि देखिए अब आप लोग के एग्जाम कभी भी डेट आ सकते हैं, 10 फरवरी से भी शुरू हो सकता है, तो अब टाइम नहीं है आपके पास, तो अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा। वैसे आप लोग पढ़े होंगे ही, बस रिवाइज आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एक होता है निबंध लेखन, एक होता है कहानी लेखन, ठीक है, काव्य लेखन, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, मौलिक लेखन में। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सबको पता है, वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान
आपके भूतकाल, भविष्यकाल। आप सबको पता होगा इसके कार्य क्या होते हैं। तो वर्तमान में जो हम लोग चल रहे हैं, वर्तमान, पास्ट जो आप लोगों का बीत गया, और आपका जो फ्यूचर, आपका भविष्य जो होता है आने वाला है। चलिए, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से बना है? तो क, जो छ संयुक्त वर्ण होता है ना, अच्छा, छ त्र ज्ञ ना, अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछे, मैं ये भूल गई आप लोगों को बताने के लिए, छ त्र ज्ञ जो होता है ना, ये क्या होते हैं? तो संयुक्त वर्ण में आते हैं। क्या आते हैं? संयुक्त वर्ण में आते हैं। तो संयुक्त वर्ण का निर्माण किससे होता है? क प्लस ख से, ठीक है। ये क्या, खटगोड़ा ख इसको बोला जाता है, ये ख ख से होता है। तो इसका जो छ का उच्चारण होता है इसके निर्माण से होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। काल का, अच्छा, आप लोगों को डीएलएड में क्वेश्चन पूछा था कि जो आपके डीएलएड में एक क्वेश्चन आया था कि काल, आपकी कामायनी जो है, कामायनी के लेखक कौन है? एक ये आपके वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन था, ठीक है। कामायनी के, तो ये जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन अगर इसमें पूछे कि जयशंकर प्रसाद की कितनी कृतियां हैं, तो एक है कामायनी, एक है आपका अर्चना, अर्चना, एक होता है लहरें। ये सारे कुछ आप एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। सांझ के द्वीप भी इन्हीं का है, ठीक है। सांझ के द्वीप जो होता है, सांझ के द्वीप इन्हीं की रचना थी, ठीक है। सांझ के द्वीप, ये चिंतन, किंचुक, इनके सारे ये जो है तुलसीदास जी एक रचना है, आता है। तो ये भी आपके जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ठीक है। काल के निर्धारण, वेट, काल के निर्धारण का प्रयोग करते हुए दो शब्द बताइए। अच्छा प्लस अच्छाई, ठीक है। चित्त धन कोर, चित्तकोर। अगर आपसे ऐसे आए तो आप लोग बना ले जाएंगे ना। यहाँ पे बोल रहा है कि काल का निर्धारण करते हुए दो शब्द बनाइए, बताइए। तो अच्छा प्लस अच्छाई आपके, और एक हो गया चित्त धन चोर। जरूरी नहीं चित्त धन कोर, जरूरी नहीं कहीं और से पूछे, हो सकता है यही पूछे। तो आप लोग एक एक टॉपिक अगर ध्यान से देखते हैं, ये 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ईजिली तरीके से आप लोग नंबर अपना ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री का बोध होता है। इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। पुल्लिंग में क्या आता है? तो लड़का और घोड़ा। स्त्रीलिंग में क्या आता है? तो लड़की और आपके गाय, ठीक है। पुल्लिंग में आपके लड़का घोड़ा, स्त्रीलिंग में लड़की और गाय। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में समास आपके कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में आपके समास होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आपके 2023 के ही क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में आपके समास कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, आपके 4 प्रकार के हिंदी, और 6 प्रकार के आपके संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में पूछे तो 6, और वैसे आपके 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र जो होता है आपके, एक होता है औपचारिक, एक होता है आपका अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? तो विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। औपचारिक पत्र जैसे कि आवेदन पत्र और सरकारी पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? तो जैसे कि मित्र को पत्र और परिवार के सदस्य को पत्र लिखना, ये आपके अनौपचारिक में आ जाएगा, ठीक है। औपचारिक पत्र, मान लीजिए कोई भी आवेदन आप लोग सरकारी आयोग के लिए, चाहे जो भी आप लोग ऐसे पत्र लिख रहे हैं, तो वो औपचारिक में आएगा। और जो अपने परिवार के लिए, अपने इन्वायरमेंट में जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए लिख रहे हैं, तो वो आपके अनौपचारिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। ये भी आपके डीएलएड का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 के क्वेश्चन है ये कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 प्रकारों के नाम बताइए। यहाँ पे 2 नहीं पूछ रहा है, प्रकारों के नाम बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? तो ये व्यक्ति और विशेष को संबोधित करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, और एक होता है अन्य। उत्तम में जो बोलने वाले को दर्शाते हैं, जैसे कि मैं और हम। मध्यम पुरुष में जो सामने वाला श्रोता को संबोधित करते हैं, जैसे कि तुम, आप, ठीक है। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? तो जो किसी तीसरे व्यक्ति, जैसे कि वह, वे, उसने, उन्होंने, ये आपके क्या हो जाएंगे? 3 पुरुष होते हैं। क्या क्या? आपके मध्यम, अन्य और आपके उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के दे रहा है कि अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द को लिखिए। तो अभी प्लस वादन, ये भी आपके 2022 का क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सोचिए इतने शॉर्ट क्वेश्चन और आप लोग को 2 नंबर दिला दे रहे हैं, ठीक है। अभिधन वादन, अभिवादन, अभिधन इष्ट, अभिष्ट, अभिधनमान, अभिमान, अभिधन अस्त्र, अभ्यश्री, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? तो आपके उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे, उपसर्ग में आता है, ठीक है।
तो बना ले जाएंगे ना। विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का क्या होता है, विदुषी का पुल्लिंग होता है विद्वान, विदुषी, और तपस्विनी का पुल्लिंग हो जाता है तपस्वी। ठीक है, क्या होता है, विदुषी का पुल्लिंग आपका विद्वान हो जाएगा, तपस्विनी का पुल्लिंग आपके तपस्वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। तो प्रिया का हो जाएगा प्रिया, बुद्धिमान का बुद्धिमान, श्रीमती, अच्छा ये आप लोग को आएगा शुद्ध कर, और ये भी आपके अति लघु उत्तरी में 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे आएगा तो प्रिया, ऐसे आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रिया कैसे शुद्ध शब्द बोलने, प्रिया। तो आपकी बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव, ये सारे आप लोग बना ले जाएंगे। ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा किसको कहा जाता है, तो भाववाचक संज्ञा जो होता है आपके, भाववाचक संज्ञा उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवस्था या दशा का बोध करा दे। जैसे कि आपका बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, क्रोध, खुशी, मोटापा, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो आई होप कि आप सबको सच में क्लास आप लोग को बढ़िया लगा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के डीएलएड के हैं, और 100% श्योरली बोल रही हूँ यहाँ से आपके 10 नंबर 100% आएंगे। और अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा अपना भी सेंस लगाना पड़ेगा आप लोग। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को श्योरली मैच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहरी से बन करके नहीं आते। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। तो चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और हाँ, अगर आपको सब सच में क्लास बढ़िया लगे ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।